प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अगर बात करें जनपद सहारनपुर के अंदर मतदान की तारीखें भी घोषित हो चुकी है और खासतौर से अगर बात करें गंगो विधानसभा के अंदर किस प्रकार की चुनाव की तैयारियां, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी जी। क्या कुछ कहेंगे सलीम कुरैशी जी? पहले तो आपका स्वागत करता हूं विजिटी न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप लगातार कई वर्षों से जिस तरह की सामाजिक सेवा करते हैं, तो इस बार भी चुनाव में मैदान में उतरने की कुछ तैयारियां सुनने में आ रही हैं आपकी? देखिए, हमने रात मीटिंग बुलाई थी कार्यकर्ताओं जी, और हमने ये सब कार्यकर्ताओं पे छोड़ दिया वो किसको चुनेंगे, कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिसका भी तय होगा, कस्बे के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कोर कमेटी है, वो जिसको भी नाम देंगे हम उसको पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उसको चुनाव लड़वाएंगे। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था जी। जहां तक राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार हाजी सलीम कुरैशी एक ऐसा चेहरा है जो गठबंधन प्रत्याशी से खास तौर से प्रमुखता से नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बाजारों में इस तरह की सुखबहाट आती है तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा भी सामने निकल के आता है। देखिए, हमने आवेदन किया है और भी लोगों ने आवेदन किया है और हमारे जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीनों पार्टियों का गठबंधन है जी। और ये जिसके भी हिस्से में सीट जाएगी, जिसको भी पार्टी तय करेगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर हमें पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो बाखूबी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ये तो रही बात टिकट की। पार्टी अगर आपको मौका देती तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव लड़ने के? देखिए, गंगो में बहुत सारे मुद्दे हैं। गंगो की आवाम को जितनी उम्मीद थी कि इन्होंने कहा एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, मौके पर मौके तो मिले, लेकिन जनता के किसी वादे पे लोग खड़े नहीं उतरे। गंगो का विकास जितना होना चाहिए था, जितना सरकार ने पैसा भेजा है यहाँ पे, उसका शायद 25% ही पैसा लग जाता तो गंगो की तस्वीर कुछ और होती। आज आप देखो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत एडवांस हो गया सर। स्मार्टफोन, गूगल, यूट्यूब, आप कहीं भी कभी खोल के देख लो। तो आप बेहट में देखो, अभी हमारे जो है वहाँ पे भांजे हैं शालू चेयरमैन जी, उन्होंने झूले वूले लगा दिए बच्चों के। मैं राजपुरे गया, वहाँ पे गार्डन बना दिया, खेलने का मैदान बना दिया। जैसे कि लोग बाहर से आ जाते हैं कस्बे के अंदर, उनको शाम को कहाँ लेके जाए, कोई पार्क हो, गार्डन हो। तो सहारनपुर में कंपनी बाग है, पुलिस लाइन में आपने देखा होगा ओपन जिम खुल गया, जगह जगह बैठने की सीटें लगा दी। लेकिन गंगो के अंदर शिलान्यास तो हो जाता है। ये मुसलमान है और यहाँ कुरेशान में कब्रिस्तान है, शिलान्यास तो कर दिया और काम वहाँ पे हुआ नहीं। यहाँ पे सिर्फ रिबन कटता है और जो भी काम होता है वो कागजों में होता है। जितना भी पैसा आता है वो सब ये लोग अपने अंदर कर जाते हैं। देखिए हाजी साहब, आप कह रहे हैं कि जितना भी पैसा आता है सब बंदर बाट हो जाता है। हाँ। फिर भी एक यहाँ पे एक रीजन देखने में पिछले आज़ादी के 70 वर्षों से अगर देखा जाए फिर भी एक काजी परिवार का दबदबा रहा है। ऐसा क्या कारण मानते हैं? देखिए, लोग पहले सत्ता में रहे, अभी 15 साल से सत्ता में नहीं है, क्योंकि 5 साल बहुजन समाज पार्टी के गए, 5 साल समाजवादी के गए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी के गए। कहाँ इनको 16,000 वोट मिलता था जी। फिर ये 12,000 पे आ गए, फिर 9,000 पे आ गए। अब अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो 5,000 पे आ गए। अब इनका जो गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई। इनके हर महल्ले में 4-5 गुंडे थे। यहाँ पे कमजोर लोग थे, उनको मुकदमे से डर दिखाते थे, गुंडे धमकाते थे। तो इसलिए जो गरीब आदमी है, मजदूर है, वो सामने नहीं कर पाते थे। तो क्या अभी भी वही गुंडागर्दी चलती है? नहीं, अब गुंडागर्दी खत्म है, अब सब आज़ाद है। तो क्या योगी जी के मानते हैं कारण, योगी जी की सरकार है वर्तमान में प्रदेश में? कारोबारी को क्या चाहिए, बिजनेसमैन को? गुंडागर्दी खत्म हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बेहतरीन मार्केटिंग करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो हिंदू मुसलमान से अपनी दुकान चल रही है, उनकी चला रहे हैं, सबकी अपनी अपनी दुकान है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का पैरोकार तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि गुंडागर्दी जो थी वो खत्म हो गई है। ये तो हुआ है जी। हाँ, चलिए लोकल के मुद्दे बातचीत करते हैं। आपने बताया कि कुछ बेरोजगारी है और कुछ समस्याएं हैं कि नगर पालिका की संबंधित, आपने तमाम कूड़े से संबंधित काफ़ी चीज़ें हमें बताई। मेन प्रमुखता क्या रहती है यहाँ पर गंगो की अगर बात करें? देखिए, प्रमुख समस्याएं क्या आती हैं? प्रमुख समस्या है, सबसे पहले जो यहाँ के महल्ले हैं उसकी साफ़ सफाई पे ध्यान ही बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोग भर्ती कर रखे हैं नगर पालिका में जो कर्मचारी है, और वे उनकी मर्जी है, तनख्वाह उनको मिलनी है, काम होगा जब, नहीं होगा जब। इस पर कोई ध्यान नहीं है साफ़ सफाई में। और फिर जब बरसात आती है, 15 मिनट की बारिश होती है, तो पूरा गंगो एक समुंदर बन जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ जो पानी जाता था जोड़ में, बड़े बड़े जोड़ थे यहाँ से, सारे जोड़ ख़त्म हो गए, उनका भराव हो गया है। और यहाँ तक के सारे जोड़ बेचने का काम भी जो हमारे यहाँ सभासद थे और वह चेयरमैन कहते थे अपना आपको, सारे जोड़ बेच के खा गए। पानी की कोई निकासी नहीं हुई आज तक के, और ना इन्होंने कोशिश की कि पानी की निकासी का काम करे। अंडरग्राउंड हो सकता था। देखिए, बड़े बड़े जो महानगर है सब अंडरपास पानी जाता है, सिविल लाइन बिछवा देते, उसके लिए पैसा लगाना पड़ता, फिर पैसे कहाँ खाते। आप ये बताओ, ये जो चेयरमैन है यहाँ 70 साल से आप जिनका नाम ले रहे हैं, इनका कोई कारोबार नहीं है, सबका कोई कारोबार होता है?
कोई या नौकरी करता है या कोई हॉस्पिटल होता है, शोरूम होती है, दुकान, कुछ तो हो ना बिजनेस कारोबार आदमी। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदमी देता है, जीएसटी नंबर होता है, पहले सेल टैक्स नंबर होता था। इनका तो एक भी बिजनेस नहीं है, कोई बता नहीं सकता। फिर 400 दुकानें कहाँ से आई, 600 बीघे जमीन कहाँ से आई? तो ये सब जो इन्होंने बनाया, बताया था कि काजी परिवार के पीछे से बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत रहा है। कुछ नहीं, 18 बीघे जमीन थी, बैकग्राउंड ये। जब ये लोग रामपुर से आए तो 18 बीघे जमीन थी। आज वो अकेला 600 बीघे का, और भी तो भाई है ना 5, उनके पास भी 600 बीघे होने चाहिए थे जी। एक भाई के पास क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने जो जनता का पैसा था, जो सरकार की योजनाएं थी, जो गरीब आदमियों का हक मारा इन लोगों ने, जो उनका हक उनको मिलना चाहिए था। गरीब आदमी को जरूरत है मोहल्ले में बारात घर की, एक बारात घर नहीं बनवा पाए। जो गरीब लड़कियों की शादी करानी थी, जो कन्याधन योजना आती है सरकार की तरफ से, वो नहीं दे पाए। यहाँ तक के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 2.5 लाख रुपए का मकान आता है, वो भी इसलिए कैंसिल करा दे कि जो गरीब है और गरीब रहे, उनके पास पक्की छत ना हो। यानी कि जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो छोड़ रखे हैं, वो 25-25 हज़ार रुपये फाइल पास कराने के लेते हैं। भ्रष्टाचारी करते हैं यहाँ से, तो उसमें भी भेदभाव करते हैं। तो जितना भी पैसा आया नगर पालिका का, वो ये सब खा गए। और अपना विकास क्या है इन लोगों ने? गंगो का कोई विकास आज तक नहीं है। गंगो में आप एक ऐसी चीज़ बता दो, रेलवे लाइन ये नहीं हाथ दिला पाए। 9 बार सांसद रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, इतना बड़ा राजनीतिक घराना रहा, रेलवे लाइन यहाँ नहीं है। तहसील यहाँ नहीं करवा पाए, नुकुड़ जाना पड़े बनावे के लिए, तहसील नहीं है। कोई ऐसा हॉस्पिटल एम्स ला सकते थे यहाँ से, जब आप जो है ना मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उसमें तो एक साइन करने पड़ते। तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज या ऐसा स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए एक भी इन्होंने इदारा बनवाया हो यहाँ पे कि बच्चे। और काजी परिवार तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, तमाम प्रकार की विकास योजनाएं हमने चलाई हैं गंगो के अंदर। एक बता दो ना, मैं तो कह रहा किसी की सरकारी नौकरी लगवाई हो किसी की। आज गंगो के जो बच्चे हैं, वो अपने बलबूते पे लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आज गंगो के बच्चे जज भी बन रहे हैं अपने बलबूते पे, इनके नहीं है। आज के गंगो के जो बच्चे हैं एजुकेशन में बहुत आगे, डॉक्टर बहुत सारे हो गए, इंजीनियर हो गए और बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बलबूते पे, इनका कोई योगदान नहीं है उसमें। चलिए एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी आपसे, चुनाव के समीकरण की बात करें खासतौर से गंगो के अंदर, आप अपनी जीत का समीकरण क्या मानते हैं? देखिए, जब हम चुनाव लड़े हम बिल्कुल नए थे। जब हम लोगों के बीच में गए, हमें लोगों को बताना पड़ा भाई मैं हाजी सलीम हूँ, मुझे वोट दो। लेकिन लोग जानते नहीं थे इतने कि भाई पता नहीं कौन है ये। इनको लोग जानते थे, पहचानते थे, क्योंकि इनका एक बैकग्राउंड चला आ रहा है, दादाजी, फिर पिताजी, फिर ये, फिर वंशवाद चला आ रहा। मेरा तो कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था राजनीतिक, लेकिन मैं लोगों के बीच में गया, जितना मुझसे हुआ लोगों की मैंने खिदमत की है और आज भी खिदमत कर रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार, पूरी टीम, हम 24 घंटे लोगों की जितनी हमसे हो पा रही है हम खिदमत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है लोगों की, जनता का जो मुझे प्यार मिल रहा है और लोगों की दुआएं मेरे साथ है, ये प्यार अब के वोट में तब्दील होगा। और मुझे उम्मीद है 100% अब के जो 70 साल का इनका वो है ना, अब के वो बदला जाएगा। पिछले अगर चुनाव की रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग तीसरे स्थान पर आप आए थे। आपसे पहले जो स्थान दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, उससे ऊपर बीजेपी थी। तो क्या कुछ इस बार कुछ रुझान चेंज होंगे? इस तरह के बताए जा रहे समीकरण कुछ बदलेंगे? आप देखते हैं जैसे राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं इसका आपको लाभ मिलेगा इस गठबंधन का? देखिए, पहले हम समाजवादी और आरएलडी अलग अलग लड़े थे। जो उनका मुखालिफ वोट है कस्बे के अंदर, वो अब एक है, समाजवादी का भी और आरएलडी का भी एक है, वो लगभग 10,000 वोट है। तो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, तो हमको 11,000 से भी प्लस वोट मिला है अभी जो नया है। और मुझे उम्मीद है वो चुनाव, कस्बे का चुनाव है, अब और इसमें और बढ़ोतरी होगी। तो ये तो तीसरे नंबर पे थे, 5200 वोट पे थे, उसमें दलित भी वोट था और मुस्लिम भी वोट था। यहाँ के मुसलमान ने तो उनको नकार दिया है बिल्कुल भी, क्योंकि इन लोगों ने जो भी कुछ विकास किया है अपना किया है और यहाँ के लिए कोई विकास नहीं किया है। अभी आप कह रहे हैं कि उनके पास दलित वोट भी था, मुस्लिम वोट भी था, मगर आप देखते हैं कि बसपा परिवार अब एक हो चुका है। आप देखते हैं कि इमरान मसूद भी बसपा में आ चुके हैं, इधर काजी परिवार पूरा इकट्ठा हो चुका है। और बसपा नेता तो ये बोलते हैं कि हमारे पास तो दलित मुस्लिम समीकरण है। आपके पास ऐसा कौन सा समीकरण रहेगा? मैं भाई साहब आपको बता दूँ जी, अगर नोमान मसूद बहुजन समाज पार्टी में, उसको रहना चाहिए। अगर वाकई में उनकी जबान का कोई यकीन है तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ना ही चाहिए। मेरी भी दिल से दुआ है। देखिए अभी तो ओबीसी में आरक्षण आ चुका है कि ओबीसी पिछड़े वर्ग से किसी को लड़ाएंगे मैदान में। हाँ लड़ाएंगे तो बसपा के सिंबल पे लड़े ना जी। अब भाग रहे इसको भी छोड़ के, बसपा को भी ये तय हो चुका है, बसपा को भी छोड़ के भाग रहे। अभी ऐसे कैसे कह सकते हैं? आरएलडी में प्रयास कर रहे कि हमें सिंबल तो फिर तो आपको सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। देखिए जो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन ऐसा होने का तो ना, क्योंकि इनका यकीन अब किसी पे नहीं रहा, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो चाहे जयंत चौधरी जी, उनको पता है कि ये चुनाव लड़के भाग जाते हैं। अभी पता है, देखो सबको पता है वहाँ का सिस्टम क्या है। बहुजन समाज पार्टी का पार्टी फंड का सिस्टम है। अब खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे, किसी को लड़वाना, तो उस पर रिस्क क्यों लेंगे जी। तो अभी से ये जो है ना, इसको भी छोड़ के भाग रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को। ये कोई कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से या निर्दलीय लड़ने की उसमें है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अरे भाई कहीं तो टिको ना, एक जगह कहीं तो टिको।
लड़ेंगे बसपा से, मैं चाहता हूँ उनको पता लग जाएगा जब ये बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक ही पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। अभी चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, कहाँ बहन जी ने किसको वोट दिया सबको पता है, राष्ट्रपति में भी उपराष्ट्रपति में भी। और जो 3 तलाक का मुद्दा, धारा 370 जो हटाई भारतीय जनता पार्टी ने, एक बार भी बहन जी ने कुछ नहीं बोला, और बहन जी बोलती नहीं, चुप है, क्योंकि बहन जी को भी डर है सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तो वो तो चुप है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बहन जी कहती है। तो क्या बसपा बीजेपी के लिए काम करती है बैकफुट पर? बिल्कुल 100% सबको पता है। देखिए, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, सीधी सी बात है, और जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता तो बहुजन समाज पार्टी को क्यों देता? अगर आप भी विधानसभा की बात करें, खासतौर से एक अच्छा खासा वोट मिला इस बार बीजेपी को, विधायक बने, दूसरी बार आपने यहाँ से गिरिराज सिंह जी। देखिए, उनका वो तो चुनाव ध्रुवीकरण होता है ना, हिंदू मुस्लिम, भाई 20 और 80 का चुनाव हो गया वो तो जी, ठीक है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वजूद में है। तो भारतीय जो आरएसएस है वो तो प्रचार ये करती है कि बस तुम एक मौका दे दो, अब मुसलमानों को हम हटा देंगे यहाँ से, वही मार्केटिंग का मामला है। तो आज जो है ना धर्म का, जो है ना धर्म का जो ऐसा बुखार है ये नहीं उतरता, और ये चल रहा है हमारे देश में, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वजूद इस में। निकाय चुनाव की बात करते हैं, अगर यहाँ पर रेशियो देगा तो 70-30 का आंकड़ा आता है जी। तो ऐसे में जो 30% हिंदू वोट है उसको कैसे आप अट्रैक्शन करेंगे अपनी तरफ, कैसे लेंगे उस वोट को? देखिए, हमें सर्व समाज का वोट मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, दलित भी मिलेगा और मुस्लिम भी मिलेगा। मेरा ये मानना है आपके 50% में तो हम रहेंगे, 50% में भाजपा रहेगी, और ये जो यहाँ पे जो बैठे हैं ये तीसरे नंबर पर रहेंगे। इनका मामला आपके कुछ नहीं है यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो गंगों के अंदर मुहूर्त जहाँ पर हाजी सलीम कुरैशी तमाम हमारे चैनल के माध्यम से बेबाकी से अपनी राय रखी। आप किस वीडियो में कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। गंगों से पुरुषोत्तम सैनिक, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।